नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ईसीजी के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित आईसीयू की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का
स्वागत है अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को न्यूजीलैंड की पूरी टीम की ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड। बनखंजो नदी में डूबने से 2 बच्चियों की हुई मौत, मचा कोहराम। भदवा पर्व को लेकर गई थी नदी में डूब रही 5 में से 3 बच्चियों को बचाया गया। एक का चल रहा है नवजीवन नर्सिंग होम में इलाज। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगी डुमरी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना। कृषि उत्पाद बाजार समिति में की गई चाक चौबंद व्यवस्था। DCSP ने जारी किए कई निर्देश। अधिकारियों ने लिया स्थल का जायजा। जमुआ के खरडिया निवासी दीपक साव की सड़क हादसे में हुई मौत। घोड़थम्मा में हुए हादसे के बाद इलाज के लिए ले जाया जा रहा था रांची। मौत के बाद सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। और जन्माष्टमी को लेकर कई मंदिरों और घरों में मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। उपवास कर भक्तों ने की भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा। पालना पर झूले लड्डू गोपाल। बच्चे बच्चियों ने राधा कृष्ण का धरा रूप। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। पचम्मा थाना क्षेत्र के बनखंजो नदी में डूबने से एक ही परिवार की 2 बच्चियों की मौत हो गई। बताया गया कि बच्ची भदवा पर्व को लेकर नदी गई हुई थी। पचम्मा थाना क्षेत्र के बनखंजो नदी में डूबने से एक बच्ची और एक किशोरी की मौत गुरुवार को हो गई। सदर अस्पताल के ICU में इलाज के क्रम में दोनों की मौत हो गई। मृतकों में 12 वर्षीय तस्लीमा और 13 वर्षीय किशोरी तबस्सुम शामिल है। बताया गया कि कई किशोरी और बच्ची नदी में भदवा पर्व को लेकर गई हुई थी। इसी बीच 4 किशोरी और एक बच्ची नदी के गहरे पानी में उतर गई। इस दौरान सभी नदी में डूबने लगी। किसी तरह 3 किशोरी को बाहर निकाल लिया गया। वहीं एक किशोरी और एक बच्ची नदी में डूब गई। हो हल्ला होने के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और कड़ी मशक्कत कर दोनों को बाहर निकाला गया। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए ICU में भर्ती किया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। वहीं एक और किशोरी का इलाज नवजीवन नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही त्योहार था जो वैकुंठेला पर्व बोलता है, तो उसी में गया था। बच्चा लोग वहीं पे खेल रहा था, तो पुल के बगल में था गड्ढा, जाकर उसी में डूब गया। ये कैसरगढ़ बलखंजो पुल के पास, रेलवे पुल के पास डूबे थे। 2 से 3 ये तो कंफर्म है। 2 नाम तो नहीं जानता। हाँ भाई नदी में उतर के नाप निकाला। पानी डूब के। बाजार समिति में शुक्रवार को मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इसी के तहत सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गुरुवार को सदर DSP संजय राणा और साइबर DSP संदीप सुमन समदर सिंह दलबल के साथ बाजार समिति पहुंचे और पूरे बाजार समिति परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की सभी तैयारियां गुरुवार को बोड़ो स्थित बाजार समिति में पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को खूब चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां मतगणना कराया जाना है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गुरुवार को सदर DSP संजय राणा और साइबर DSP संदीप सुमन समदरसी दलबल के साथ बाजार समिति पहुंचे और पूरे बाजार समिति परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बताया गया कि मतगणना कार्य सुगमता पूर्वक एवं शांतिपूर्वक कराने के लिए विभिन्न स्थलों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
वहीं मतगणना के मौके पर प्रतिनियुक्त सभी मतगणना कर्मी एवं प्रतिनियुक्त पुलिस बल को 6 बजे तक कृषि उत्पादन बाजार समिति में पहुंचने का निर्देश दिया गया है। बताया गया कि 8 बजे सुबह से मतगणना कार्य शुरू हो जाएगा। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के बाद मतगणना स्थल पर ईवीएम को वज्रगृह में सील कर दिया गया है। यहाँ 3 स्तर पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के बाद मतगणना स्थल पर ईवीएम को वज्रगृह में सील करते हुए सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया है। यहाँ सुरक्षा की कमान सीआरपीएफ, जैप व टैप के जिम्मे है। यहाँ 3 स्तर पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ईवीएम की सुरक्षा पूरी तरह से सीआरपीएफ के अधीन है। वज्रगृह के चारों ओर सीआरपीएफ के जवान तैनात है। मुख्य द्वार से लेकर वज्रगृह तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम में रखे वज्रगृह को लेकर बाहर मुख्य द्वार तक 6 स्थानों पर बैरियर लगाया गया है। पचम्बा बाजार समिति स्थित वज्रगृह के पास सुरक्षा को लेकर कई बलों को तैनात किया गया है। ईवीएम में रखे वज्रगृह को सीआरपीएफ अपने घेरे में लेकर रखे हुए है। वहीं बाहरी सुरक्षा का जिम्मा झारखंड आर्म्ड फोर्स व जिला आर्म्ड फोर्स को दिया गया है। जमुआ थाना क्षेत्र के खरडीहा निवासी दीपक साव की मौत गुरुवार को सड़क हादसे के बाद रांची ले जाने के क्रम में हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। जमुआ थाना क्षेत्र के खरडीहा निवासी दीपक साव की मौत गुरुवार को सड़क हादसे के बाद रांची ले जाने के क्रम में हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि कृष्ण कुमार साव का पुत्र दीपक साव अपने चाचा संतोष साव के साथ मोटरसाइकिल से रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इसी बीच घोड़थम्बा के पास एक बोलेरो वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया। बाद में बोलेरो वाहन पकड़ा गया। वहीं घायल होने के बाद संतोष साव को धनबाद रेफर कर दिया गया और दीपक कुमार को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां से उसे रांची रेफर कर दिया गया, लेकिन रांची ले जाने के क्रम में सरिया से आगे पहुंचते ही इन्होंने दम तोड़ दिया, जिसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। क्या नाम था? दीपक कुमार। थाना जमुआ जयनगर जा रहे थे भैया। क्या चीज़ से थे? बाइक से थे। अच्छा। होंडा साइन सा, और जयनगर जा रहे थे। उसी बीच रास्ते में घोड़थम्बा में एक्सीडेंट हुआ। ये है सर, बोलेरो है, गाड़ी नंबर पकड़ा है गाड़ी? जी सर, गाड़ी पकड़ा चुकी है। गाड़ी वहाँ घोड़थम्बा थाना में है। इनके साथ एक और हमारे चाचा हैं, वो है संतोष कुमार, वो भी धनबाद में एडमिट है। वहाँ से हमारे ट्रीटमेंट हम लोग करवा के फिर हम लोग रांची के लिए जा रहे थे, तो सरिया में ही इनका प्राण निकल गया। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। गुरुवार को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। झंडा मैदान स्थित पुराना जेल मंदिर परिसर समेत विभिन्न मंदिरों में गुरुवार को कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। शहरी क्षेत्र में गुरुवार को कई स्थानों पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में व कई घरों में लड्डू गोपाल की पूजा आराधना की गयी। वहीं कई प्रकार के व्यंजन का भोग लड्डू गोपाल को लगाया गया। वहीं कई मंदिरों में बुधवार की देर रात ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं इसी क्रम में मगधपुर रोड स्थित शांति भवन में कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा आराधना की गई। यहाँ काफी संख्या में भक्त पहुँचे हुए थे। इसी तरह शहर के पुराना जेल परिसर मंदिर, ICR रोड स्थित कुटिया मंदिर, बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर, कोट रोड स्थित पंच मंदिर, सिरसिया स्थित कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। सभी स्थानों पर
नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की का जयकारा लगाया गया। शांति भवन कृष्ण मंदिर में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सांसद साक्षी जी महाराज पहुँचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता उपदेश का रसपान भी श्रद्धालुओं को कराया। इस दौरान पूरा माहौल भक्ति भाव से भरा रहा। भारतीय यादव महासभा द्वारा संकट मोचन मंदिर भूसी बाजार में पिछले लगभग 35 वर्षों से लगातार इस जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी कार्यक्रम किया गया है और सारे भक्तजन उपस्थित हुए हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं कि जो कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विधिवासियों को हर एक प्रकार संकट से दूर रखकर उनकी मनोकामना पूरी करें। ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज लाइव। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता
बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। Carmel School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है अगली खबर। जन्माष्टमी के शुभ मौके पर CSC बाल विद्यालय चिबुटिया ताराटाड़ में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। जन्माष्टमी के मौके पर CSC बाल विद्यालय चिबुटिया ताराटाड़ में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं छोटे छोटे बच्चों को जन्माष्टमी महोत्सव के बारे में बताया गया। जय गोविंद गोपाला, बसा है मन नंद लाला। जय 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 गोविंद गोपाला, बसा है मन नंद लाला। जपता है अब ये मन हर पल हरि नाम की माला। हाँ, जपता है अब ये मन हर पल हरि नाम की माला। जय 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 गोविंद
ताराटाड़ थाना क्षेत्र के कुदलवा दाह गांव में संचालित सानिया स्वयं सहायता समूह के विरोध में गुरुवार को कई कार्ड धारक पुल बंद हो गए और सानिया स्वयं सहायता समूह के प्रति जमकर हंगामा किया। कार्ड धारकों का आरोप है कि समूह के द्वारा मनमानी ढंग से राशन का वितरण किया जाता है। कांडे प्रखंड क्षेत्र के कुंडलवादा में गुरुवार को सानिया स्वयं सहायता समूह द्वारा कार्डधारियों के बीच समय राशन वितरण नहीं होने पर कार्ड धारकों द्वारा जमकर विरोध जताया गया। बताया गया कि गांडे प्रखंड अंतर्गत ताराटाड़ थाना क्षेत्र के कुंडलवादा गांव में संचालित सानिया स्वयं सहायता समूह के विरोध में गुरुवार को कई कार्ड धारक गोलबंद हो गए एवं सानिया स्वयं सहायता समूह के प्रति जमकर हंगामा किया। कार्ड धारकों का आरोप है कि समूह के द्वारा मनमानी ढंग से राशन वितरण किया जाता है। कहा कि जुलाई व अगस्त माह का राशन अब तक उन्हें नहीं दिया गया है। कार्डधारियों ने बताया कि इसे लेकर गांडे एमओ व डीएसओ गिरिडीह को लिखित आवेदन दिया गया, पर उनके द्वारा अभी तक किसी भी तरह की जांच व कार्रवाई नहीं की गई है। बताया गया कि समूह के द्वारा कार्डधारियों से ई पोस्ट मशीन पर फिंगरप्रिंट लेकर स्लिप निकाल लिया जाता है और राशन कभी कभी नहीं दिया जाता है। कार्डधारियों द्वारा डीसी व खाद्य आपूर्ति मंत्री झारखंड सरकार को लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई करते हुए ससमय पर राशन दिलाने का आग्रह किया है। इधर सानिया स्वयं सहायता समूह के देखरेख कर्ता मुख्तार अंसारी ने बताया कि विभाग के द्वारा हमें जो राशन आवंटन है उसे समूह के द्वारा ससमय वितरण किया गया है, इसकी जाँच की जा सकती है। वहीं गांडे एमओ नीलमणि मिश्रा ने बताया कि हमें इस संबंध में किसी प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही यह मेरे संज्ञान में है। संज्ञान में आने पर जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक बार में 2 जगह दिए हैं, डीसी का यहाँ दिए हैं और मुख्यमंत्री का यहाँ दिए हैं, और इसीलिए हम लोग दिए हैं कि हम लोग जो चावल 2 महीना से नहीं दे रहा है और गेहूँ 3 महीना से नहीं मिला है, मान लीजिए फिंगर ले के ही नहीं दिया, वही धरना देंगे। रास्ता पर है तो डीसी का यहाँ पहुँचेंगे, ब्लॉक चल जाएंगे, हाड़िया बर्तन लेके सब वहीं रहेंगे। फिंगरवा दे ले लो तो गहमा बोला, गहमा दबे न करतो, और चावल 2 महीना दबे न कर ले, गेहूँ 3 महीना दबे न कर ले, 3 महीना दबे न कर ले, कौन महीना 3 महीना से चावल हम निकना दे, गेहूँ चार कुछ चावल चावल सही से हम लोग का नहीं देता है। 3 महीना से नहीं दिया है गेहूँ, 2 महीना से नहीं दिया है चावल, और फिंगर लगा लेता है, बोलता है कि 2 बार फिंगर लगाई, लगाने के बाद बोलता है कि गेहूँ नहीं आया है। तो वही हम लोग बोलते हैं कि सही से हम लोग का चावल मिलना चाहिए, जिस तरह से मिलता है उस तरह से मिलना चाहिए। जून में 3 कुंटल 60 किलो मिला, और जून का माल हमको फिर दिया, उसके बाद जुलाई का माल दिया, हम बांट दिए, अगस्त का माल दिया, हम बांट दिए, और सितंबर में मेरा अंडर प्रोसेस है, जो कि भी माल हमको नहीं मिला, हम अभी तक यही हम रहा है। गांडे प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बुधवार को जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कृष्ण भक्तों द्वारा मटका फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गांडे क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बुधवार को जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम व रीति रिवाज के साथ मनाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गांडे की अहिल्यापुर गांव स्थित ठाकुरबाड़ी दुर्गा मंडप मिसिर पत्थर परिसर बीच टोला के सामने देर शाम करीब 8 बजे गांव के युवा कृष्ण भक्तों के द्वारा मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों युवाओं ने हिस्सा लिया। कृष्ण भक्तों के नेतृत्व में आयोजित इस मटका फोड़ कार्यक्रम के दौरान राधे कृष्ण की जयकारे से अगल बगल का क्षेत्र भक्तिमय हो गया। सभी कृष्ण भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर दिखे। कृष्ण कन्हैया की टोली द्वारा बाल गोपाल के दूध पानी की बौछार के बीच मटका फोड़ा गया। बताया कि युक्त स्थान पर बीते 7-8 साल में प्रत्येक साल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर स्थानीय युवा कृष्ण भक्तों द्वारा मटका फोड़ व देर रात तक दर्जनों कृष्ण भक्तों द्वारा कीर्तन भजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ पंचायत के कई कृष्ण भक्तों की सहभागिता होती है। आप जितने भी लड़के सबसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्यक्रम को कंप्लीट करें।
को मदद करें, नीचे घेरा में कुछ लोगों की संख्या को और बढ़ाएं। जयपुर जिला अंतर्गत सावर निवासी शिवरतन जैन की मौत संदेहास्पद स्थिति में मधुबन में हो गई। हालांकि मौत के कारण का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। जयपुर जिला अंतर्गत सावर निवासी शिवरतन जैन की मौत संदेहास्पद स्थिति में मधुबन में हो गई। शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को सदर अस्पताल में किया गया। बताया गया कि मृतक शिवरतन जैन रायपुर जिला के अजमेर थाना अंतर्गत सावर के निवासी थे। ये अपने परिवार के साथ 4 सितंबर को गिरिडीह के मधुबन घूमने आए हुए थे। बीती रात अचानक इनकी तबीयत खराब होने से इनकी मौत हो गई। हालांकि मौत के कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं हो पाया है, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। शहर के करबला रोड स्थित जयप्रकाश नगर में रहने वाली छात्रा 19 वर्षीय नुपुर रानी पिछले 2 दिनों से लापता है। गुरुवार को छात्रा के पिता पूर्णेश्वर प्रसाद और उनके चाचा यशवंत प्रसाद ने नगर थाना में आवेदन देकर बेटी के सुरक्षित बरामदगी की गुहार लगाई है। शहर के करबला रोड स्थित जयप्रकाश नगर में रहने वाली छात्रा 19 वर्षीय नुपुर रानी पिछले 2 दिनों से लापता है। गुरुवार को छात्रा के पिता पूर्णेश्वर प्रसाद और चाचा यशवंत प्रसाद ने नगर थाना में आवेदन देकर बेटी के सुरक्षित बरामदगी की गुहार लगाई है। नगर थाना को दिए आवेदन में नुपुर के चाचा यशवंत प्रसाद ने कहा कि उनकी भतीजी नुपुर पढ़ाई में काफी तेज है, लेकिन जेईई एडवांस की परीक्षा पास नहीं होने के कारण वह परेशान थी। कहा कि बुधवार की सुबह करीब 9 बजे किसी को जानकारी दिए बगैर वो घर से निकल गई। बुधवार को सारा दिन जब नहीं लौटी तो पिता और चाचा समेत सभी परिजन नुपुर को ढूंढने में जुट गए, लेकिन जब नुपुर की कोई जानकारी नहीं मिली तो लापता छात्रा की चाचा ने नगर थाना में आवेदन देकर उसके सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। इधर चाचा के दिए आवेदन के आधार पर नगर थाना पुलिस ने लापता छात्रा को ढूंढने में जुट गई है। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने गुरुवार को बिचौलियों पर ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है और बिजली विभाग के अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बिचौलियों पर ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप भाकपा माले नेता राजेश यादव ने गुरुवार को बेंगाबाद के खंडोली में लगाया है। कहा कि ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर रिश्वतखोरी बंद होनी चाहिए। पूर्व में भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है, जब मंझला टोल से ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर 20,000 रिश्वत लेने पर भाकपा माले ने विरोध कर अधिकारियों से शिकायत की थी। उस समय बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता ने लोगों से ट्रांसफार्मर के नाम पर किसी भी तरह का पैसा नहीं देने को कहा था, लेकिन अब पुनः ऐसा ही मामला खंडोली से सामने आया है। कर्णपुरा पंचायत के खंडोली गांव से 25 केवीए का ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर स्थानीय लोगों से 8,000 ले लिया गया है। ट्रांसफार्मर बदल भी दिया गया, लेकिन फिर से खराब हो गया तो दोबारा अधिक पैसे की मांग की जा रही है। 63 केवीए का ट्रांसफार्मर देने के नाम पर इसका संज्ञान बिजली विभाग के अधिकारियों से लेकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही तत्काल वहां 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने की भी मांग की गई। माले नेता ने कहा कि सदर प्रखंड के रानीडीह में भी 100 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब है, वहां भी तत्काल ट्रांसफार्मर बदला जाए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर जलने या किसी अन्य तरह की शिकायत की जाने पर यदि विभाग त्वरित संज्ञान लेकर उसका समाधान कर दे, तभी इसके नाम पर रिश्वतखोरी रोकी जा सकती है। लेकिन लोगों की शिकायतों पर अपेक्षित ध्यान ही नहीं दिया जाता है। नतीजतन रिश्वत नहीं देने की अधिकारियों की अपील के बावजूद लोग परेशान होकर रिश्वत देने को बाध्य हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर बदलने की मांग करने वालों में रानीडीह गांव के लालजीत दास, बलदेव रविदास, फागू दास, सिकंदर दास, नरेश दास, सुखदेव दास, ठाकुर दास, कृष्णा दास, पूरन दास, खंडोली गांव के मिथुन वर्मा, तिलक महतो, महावीर महतो, सादिक मियां, रजत वर्मा, प्रकाश रजक, कौशल्या देवी, पिंकी देवी, सूरजी देवी, नारायण वर्मा आदि शामिल हैं। पिछले दिनों बेंगाबाद के मोतीलेरा पंचायत के मंझला टोल से एक मामला सामने आया था, जिसमें बिजली का ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर 20,000 रुपये रिश्वत लिया गया था। इस मामले को हमने उठाया था, वहां के लोगों के साथ हम लोगों ने आंदोलन किया था और बिजली विभाग के अधिकारी से इसकी कंप्लेन की थी, ग्रामीणों से भी बात कराई थी। उस समय अधिकारी ने कहा था कि ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर 1 रुपया भी किसी को रिश्वत नहीं देना है। लोगों ने उनकी बात का बहुत स्वागत किया, वहां का मामला हल हुआ, ट्रांसफार्मर भी लगा। अभी फिर इसी तरह का मामला खंडोली गांव से आया है। वहां के लोगों ने कल मुझे जानकारी दी है
कि 8,000 रुपया वहाँ ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर ले लिया गया है। 25 kVA का ट्रांसफार्मर खराब हुआ है और उन्होंने 8,000 लेकर के ट्रांसफार्मर भी बदला और फिर से वो ट्रांसफार्मर खराब हो गया। अब वो कह रहा है कि मुझे और अधिक पैसे दो तो मैं यहाँ 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगा दूंगा। सबसे पहले तो मुझे बिजली विभाग से ये कंप्लेन करनी है कि ये जो ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर लगातार अधिकारियों के खंडन करने के बावजूद भी, अधिकारियों के मना करने के बावजूद भी ये जो रुपये पैसे का खेल चल रहा है, ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर जो पैसे की उगाही लगातार हो रही है, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। हम मांग करेंगे अधिकारी से कि खंडोली का ट्रांसफार्मर वहां 63 kVA का लगाया जाए और जिन्होंने भी 8,000 रुपया वहां के अधिकारी और विभाग के नाम पर पैसे लिए हैं वो उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई करें, पैसे उनका वापस कराया जाए। और साथ ही गिरिडीह प्रखंड के रानीडीह में भी वहां के लोगों ने बताया है कि उनका 100 kVA का ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। हम अधिकारियों से मांग करेंगे कि वहां का भी ट्रांसफार्मर खंडोली और रानीडीह दोनों ही जगह का ट्रांसफार्मर तत्काल बदला जाए और ये ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर जो रिश्वतखोरी का जो खेल चल रहा है अंदर अंदर, इस पर रोक लगे। नहीं तो बदनामी आखिरकार अधिकारी की होगी, बदनामी आखिरकार विभाग की होगी। इस पर तत्काल रोक लगे और ट्रांसफार्मर लगाया जाए, नहीं तो हमारी पार्टी भाजपा माले हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर विराजे हैं, मोर मुकुट पर कानों में है कुंडल और मुरलिया साजे हैं। जन्माष्टमी पर कान्हा का मनमोहक स्वरूप आपको बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। एक बार कान्हा की सूरत देख ले तो लगता है कि देखते ही रहें। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कई कान्हा की मनमोहक सूरत।
नमस्कार।